दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कुछ आगे की क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में। हम जानेंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस पेपर को सेट कर सकते हैं ऑन द डिफरेंस बेसिस ऑफ थिंकिंग लेवल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो फोर्थ लेवल है वो है एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को इंकरेज करते हैं, स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं कि जो भी हमने उन्हें सिखाया है या जो भी हमने उन्हें पढ़ाया है उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़कर उससे रिलेट करें एक दूसरे के साथ। जैसे वो आपने कोई मान लो स्टोरी पढ़ाई तो उसको वो डिफरेंट पार्ट्स में तोड़कर अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करे, सेपरेट करके आइडेंटिफाई करे, कंपेयर करे। तो इसमें हम बेसिकली इंकरेज करते हैं बच्चों को कि वो रिलेशनशिप पैटर्न पता लगाए इन डिफरेंट पार्ट्स के बीच में और वो डिफरेंट पार्ट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताए या डिस्क्राइब करके बताए। तो बेसिकली एनालिसिस में यही होता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में उन चीज़ों को तोड़ता है और उसे समझता है और उन्हें टुगेदर पुट करता है और उसे डिस्क्राइब करता है। तो आइए चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ कि इनमें क्वेश्चंस हम कैसे एनालिसिस के बेसिस पर सेट कर सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन सेट किए हैं एनालिसिस के बेसिस पर, यानी बच्चा डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ेगा चीज़ों को और उसे कंपोज करेगा अपने वे में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो बच्चा फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को समझेगा, पहले उसे डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें और फिर उसको एग्जांपल के थ्रू समझाएगा। ऐसे ही सचिन है जो एक क्रिकेटर है, वो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता है मोर देन भुवन जो कि एक टीचर है। तो वो कैसे उसे एक्सप्लेन करेगा, तो सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझेगा, फिर वो पता लगाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या मेन फंक्शंस हैं, तो उसके बारे में वो कंपोज करेगा और हमें बताएगा। देन थर्ड है एक्सप्लेन वाई इज़ वाटर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो इसमें भी पहले वो वाटर के बारे में थोड़ा सा समझेगा और फिर डिफरेंट पार्ट में तोड़ेगा कि हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। तो यही एनालिसिस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल हैं जो कि हम सेट कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ लेवल की तरफ। जो फिफ्थ लेवल है वो है सिंथेसिस बेस। तो सिंथेसिस में क्या होता है, जैसा कि वर्ड ही आपको बताता है कि सिंथेसिस मीन्स होता है कुछ अपना क्रिएट करना। तो इसमें मेनली हम क्या क्रिएट करते हैं, हम कुछ थॉट्स क्रिएट करते हैं। बच्चा कुछ अपने डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट करता है। उन आइडियाज़ को वो जो पढ़ा हुआ होता है, उसने जो टीचर ने पुराना पढ़ाया हुआ होता है उसके साथ कंबाइन करके वो एक न्यू थॉट प्रोसेस जनरेट करता है। तो इसमें बेसिकली क्रिएट करता है बच्चा, इन्वेंट करता है कुछ नई चीज़ों को, कंपोज करता है अपनी तरफ से। जैसे आपने एक स्टोरी बता दी मान लो उसे, तो वो उस स्टोरी को अपने तरीके से न्यू थॉट्स में कंपेयर करे और वो उसमें डिज़ाइन भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, प्लान कर सकता है, इमेजिन कर सकता है। बेसिकली इमेजिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिंथेसिस लेवल। फॉर्मुलेट कर सकता है, यानी कुछ नए फॉर्मूलाज, नए वेज क्रिएट कर सकता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो टू इंकरेज स्टूडेंट्स टू क्रिएट द समथिंग न्यू बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज टू फॉर्म द न्यू ऑफ इट। यानी वो डिफरेंट सोर्सेज से अपने आइडियाज़ लेकर एक कॉम्बिनेशन, एक फॉर्म बना सकता है, एक सोर्स में डाल सकता है और उसे नया रूप दे सकता है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेक अ पोस्टर ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड विद पिक्चर्स। यानी अब आपने देखिए पिक्चर्स के साथ उसे बोला है कि वो डिफरेंट पोस्टर्स क्रिएट कर सकता है, कंपोनेंट्स डिफरेंट फूड के क्रिएट कर सकता है। यानी अगर वो पोस्टर बनाएगा तो हर बच्चे का डिफरेंट स्टाइल होगा पोस्टर बनाने का, डिफरेंट इमेजिनेशन लगी होगी, क्रिएशन लगी होगी और वो पिक्चर्स भी डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करेगा। हो सकता है कोई बच्चा न्यूज़पेपर से करे, कोई बच्चा रियल की चीज़ें खा के उसको पेस्ट कर दे। तो यहाँ पे डिफरेंट इमेजिनेशन पावर लग रही है बच्चे की, वो कुछ नया कंपोज कर रहा है। सेकंड आता है कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, पेस्ट दैम ऑन द स्क्रैप बुक। पिक्चर शुड बी
टेकन फ्रॉम दी डिफरेंट सोर्सेज, यानी यहाँ पे भी वो डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करके एक नया आइडिया कंबाइन कर सकता है, एक नया आइडिया जनरेट कर सकता है। इसी को हम सिंथेसिस कहते हैं, यानी उसने डिफरेंट आइडिया यूज़ किए, सोर्सेज यूज़ किए और उसे एक चीज़ में पिरो दिया। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट स्टेप आता है, लास्ट लेवल ऑफ थिंकिंग आता है, वो है इवोल्यूशन। इसमें हम करते हैं इंकरेज बच्चों को टू डेवलप द ओपिनियंस, मेक वैल्यू डिसीजन एंड मेज़र एंड जस्टिफाइड द फैक्ट्स। यानी बच्चा यहाँ पे अपने थॉट्स को जज करेगा, अब डिसाइड करेगा, डिबेट करेगा, वो यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, वो सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी, वो रेटिंग कर सकता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है उसके बीच में। तो यहाँ पे बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट होती है, जजिंग होती है बच्चे की कि वो किस चीज़ को किस नज़रिए से देखता है। तो यहाँ पे हम इवोल्यूशन का मेन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हम कैसे सेट कर सकते हैं इवोल्यूशन के। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रीमा इज़ कंज्यूमिंग पिज़्ज़ा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक एट द रेगुलर बेसिस, व्हाट डू यू थिंक सो, इज़ शी कंज्यूमिंग राइट डाइट। तो देखिए यहाँ पे सीधा वहाँ पे बच्चे को जज करने के लिए बोला जा रहा है कि रीमा जो है वो कंज्यूम कर रही है रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, क्या वो ठीक कर रही है, कि आपको ही जज करना है कि रीमा ठीक कर रही है या गलत कर रही है। तो यहाँ पे सीधा जजिंग प्रोसेस बच्चे की डेवलप की जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस इन योर क्लासरूम अबाउट द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड, और अपने ओपिनियंस बताने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, जंक फूड के बारे में क्या सोचते हैं, रेटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की जजिंग प्रोसेस, सिलेक्टिंग प्रोसेस को और डिस्कशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्ट द डेटा ऑफ फूड स्टफ कंज्यूम बाय योर फैमिली मेम्बर्स फॉर 2 days एंड रेट देयर डाइट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस डाइट चार्ट। यानी कि यहाँ पे बैलेंस डाइट चार्ट को देखते हुए अपने फैमिली मेम्बर्स की डाइट को बताना है कि वो ठीक कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बेसिकली यहाँ पे भी रेटिंग है बच्चे के लिए कि कैसा रेट कर रहे हैं वो ठीक चीज़ को और गलत चीज़ को कैसे देख रहे हैं, उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है, उनकी जजिंग पावर क्या है, उनकी कैसे वो डिसीजंस ले रहे हैं। तो इवोल्यूशन यही बताता है कि बच्चे की जजिंग पावर, डिसाइड करने की पावर कैसी है, उसको डिस्कशन पावर कैसी है, वो कैसे अपनी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता है, रेट कर सकता है। तो ये इवोल्यूशन का मेन मोटिव होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स के सेट। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, क्वेश्चन पेपर सेटिंग को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है जो कि 40 नंबर का है। क्लास 6 एंड साइंस का पेपर है ये। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेक्शन डिवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस ऑफ आवर चाइल्ड और आवर स्टूडेंट। तो देखते हैं कि कैसे हम छोटे छोटे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, इन सब थिंकिंग लेवल के बेसिस पे क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉलेज के बेसिस पर 2 क्वेश्चन सेट किए हैं, जिसमें मैंने कुछ फिलअप्स और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐड किए हैं ताकि बच्चे की मेमोरी पावर और रिकॉलिंग पावर को हम देख सकें कि वो किस टाइप से अपने रिकॉलिंग और मेमोरी पावर को यूज़ कर रहा है और कितना उस पर इफ़ेक्ट आया है हमारी एजुकेशन लेवल के हिसाब से। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेट किया है, जो सेकंड पार्ट है वो मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन रखे हैं और मैंने इसमें अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन लेवल को यूज़ किया है। अंडरस्टैंडिंग तो आपको पता है, यहाँ पे हमें बच्चे को एक्सप्लेन करना है विदाउट यूजिंग न्यू नॉलेज। तो बच्चा क्या करेगा, कुछ डेफिनेशंस को एलैबोरेट करके बता सकता है, जैसे व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, डिफरेंस बता सकता है दोनों के, बट इतना डिटेल में नहीं होंगे ये, सिर्फ सिंपल लाइंस में आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। एप्लीकेशन तो आपको पता है, यहाँ पे बच्चा यूज़ करेगा जो भी उसने एजुकेशन में क्लास में पढ़ा है, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, यहाँ पे एक कर्व लाइन दे दी है उसको। अब ये बच्चा कैसे कर्व लाइन को की लेंथ फाइंड करेगा, ऑफ कोर्स वो थ्रेड लेगा, उसको मेज़र करेगा, फिर स्केल से पूरी प्रोसेस करेगा, जहाँ पे वो अपनी एजुकेशन जो उसने क्लास में सीखी है उसको यूज़ करेगा। 6 क्वेश्चन देखेगा, इज मेक अ
लेमन बैटरी राइट अ डाउन अ फुल एक्टिविटी। यहाँ पे जो उसको लेमन बैटरी बनाना सिखाया है क्लास में, बेसिकली लैब एक्टिविटी है ये, उसको वहाँ पे फुल स्टेप्स लिखेगा, फुल उसकी ड्राइंग बनाएगा और उसे समझाएगा। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन ही वो बताएगा बैटरी की। तो थर्ड सेक्शन देखिएगा जो कि 3 मार्क्स का है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एनालिसिस के बेस पर एंड सिंथेसिस के बेस पर सेट किए हैं। तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन व्हाई। अब यहाँ पे एनालिसिस वो तोड़ के बताएगा कि सिंथेसिस कैसे होता है। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है और सनलाइट का क्या यूज़ है उसमें। तो यहाँ पे बच्चा तोड़ के। तो एनालिसिस का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, फिजिकल चेंज के बारे में दोबारा से सर्च करेगा, फिर केमिकल चेंजेस पे जाएगा और उन दोनों के बीच में कंपेयर करेगा कि क्या डिफरेंसेस हैं, फिर उसको एग्जाम्पल की हेल्प से वो समझाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा तोड़ रहा है, फिर उसे जोड़ के अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिंथेसिस बेसिस पर है। वाई शुड वी रिसाइकिल पेपर, लिस्ट डाउन योर पॉइंट्स ऑफ व्यू। यानी यहाँ पे बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, अपने आइडियाज़ देगा कि हमें रिसाइकिल क्यों करना चाहिए पेपर को, और अपने लाइन में आंसर्स क्रिएट करेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर करेगा, टॉर्च का स्ट्रक्चर बनाएगा, एक्सप्लेन करेगा उसकी वर्किंग विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। यहाँ पे भी वो खुद ही अपने ड्रॉ करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा अपनी थ्योरीज़ को और उसे न्यू वे में सिंथेसाइज करेगा। सबसे लास्ट लेवल ऑफ थिंकिंग देखते हैं जो कि इवोल्यूशन पे बेस है, यानी जजिंग पे बेस है, रेटिंग पे बेस है और सिलेक्शन पे बेस है। तो फिफ्थ एग्जांपल है, प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक स्विच। अगर क्या हो, अगर स्विचेस ना हो, तो वो वहाँ पे अपना आइडियाज़ लगाएगा, जज करेगा कि कैसे, अगर एक स्विच नहीं होगा तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वहाँ पे वो सिलेक्शन प्रोसेस को यूज़ करेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। यानी यहाँ पे वो वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स बताएगा, डिस्कस करेगा उसे। यहाँ पे डिस्कशन जो प्रोसीजर है वो यूज़ होगा, डिस्कशन उसका। यहाँ पे डिबेट भी हो सकती है, यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिबेट, डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग। तो यही लास्ट लेवल था, एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकता है बच्चा अपने जजेस और सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पर। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन पेपर्स और सारे लेवल्स समझ में आए होंगे। ये एक प्रैक्टिकल यूज़ बताया है फ्रेंड्स मैंने कि आप कैसे एक क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप उसे प्रैक्टिकल यूज़ में लाएं। ज़्यादातर टीचर्स जो बीएड कर रही हैं या डाइट कर रही हैं, जो भी टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रही हैं, वो इसके लिए रेडी रहें, बिकॉज़ ये आपके बहुत यूज़ आने वाली है।